में हुए पंचायती राज संस्थाओं उम्मीद के मुताबिक नतीजे न आने के चलते भाजपा और भाजपाई दिग्गज विरोधियों के निशाने पर आ गए हैं। रेवाड़ी में केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत के समर्थकों की करारी हार पूरे दक्षिण हरियाणा में सुर्खियां बटोर रही है। ऐसे में कांग्रेस विधायक चिरंजीव राव ने मंत्री इंद्रजीत पर जोरदार कटाक्ष किया है। चिरंजीव राव ने कहा कि राव इंद्रजीत की बेटी भी उनकी नहीं सुनती तो आखिर जनता क्या सुनेगी। इतना ही नहीं, चिरंजीव राव ने ये भी कहा कि जनता के साथ साथ भाजपा भी अब राव इंद्रजीत को अच्छी तरह समझ चुकी है, इसलिए भाजपा द्वारा जहां धीरे धीरे इंद्रजीत पर काटे जा रहे थे तो वहीं संभव है कि अगले चुनाव में खुद राव इंद्रजीत का भी टिकट कट जाए। जो अभी कल पंचायत चुनाव के नतीजे आए हैं, मुझे लगता है कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के लिए बड़े उत्साह हो रहे हैं और हमारे काफ़ी कैंडिडेट जो हैं पूरे प्रदेश के अंदर जीते हैं। और भाजपा के नतीजे तो आप सब लोगों ने देखा ही है कि जिस तरह से जो सांसद हैं नायब सैनी जी, उनकी खुद की धर्मपत्नी हार गई। खुद आपके यहाँ से कोसली जो पूर्व में मंत्री रहे थे, उनकी धर्मपत्नी हार गई। और 10 की 10 सीटें वो लोग पंचकुला के अंदर हार गए। अम्बाला में उनकी बहुत बड़ी हार हुई है। जिन जिन जगहों के ऊपर ये लोग सिंबल पे लड़े थे, आपने सिरसा का नतीजा देखा हो, हिसार का देखा हो, जहाँ इन्होंने सिंबल पे लड़ाई लड़ी उनको करारी शिकस्त वहाँ पर मिली है। अपने पटौदी के अंदर भी 9 नंबर वार्ड के अंदर जहाँ चेयरमैन की टिकट इन्होंने दी थी, वहाँ से भी एक निर्दलीय वहाँ से जीत कर आया है। इससे साफ तौर पर चलता है कि लोगों ने भाजपा को नकारने का काम इस चुनाव के अंदर किया है और कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी की तरफ जो रुझान है वो लोगों का बढ़ रहा है। हमारे यहाँ भी जो नतीजे रेवाड़ी जिले के अंदर आए हैं वो बहुत अच्छे रहे हैं और काफ़ी हमारे समर्थक ब्लॉक में भी और जिला परिषद के अंदर भी जीत के आए हैं। देखिए, लोगों ने राव इंद्रजीत जी के जितने भी समर्थक जो लड़े थे उनको नकारने का काम यहाँ की जनता ने किया है। जो लोग स्वयं लोगों के बीच में नहीं रहते हैं, कभी लोगों के सुख दुख में नहीं रहते हैं, अब लोग उनको समझ चुके हैं और उसी का नतीजा ये रहा है कि जो अब चुनाव ये हुए हैं वहाँ पर हर जगह इनके समर्थकों को हार्दिक का मुंह देखना पड़ा है। और मुझे लगता है अब लोग आने वाले समय के अंदर जब लोकसभा और विधानसभा के चुनाव आएंगे तब भी इनको सबक सिखाने का काम करेंगे। अभी कल परसों मैं एक स्टेटमेंट पढ़ रहा था राव इंद्रजीत जी की, उसमें वो ये बात कह रहे थे कि मेरी जो बेटी है वो मेरी नहीं सुनती है। जब उनकी बेटी उनकी नहीं सुनती है तो यहाँ की जनता उनकी बात क्यों सुनेगी। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं आज समय ऐसा आ गया है कि जो लोग लोगों के बीच में रहेंगे, उनके सुख दुख में उनका साथ देंगे, उन्हीं को आने वाले समय में लोग चुनकर भेजेंगे और अपनी बात वहाँ रखी जाएगी। भाजपा के अंदर देख ही रहे हैं दिनों दिन जो उनका कद है, पहले भी ज़्यादा बड़ा नहीं था पर अब कहीं ना कहीं बीजेपी उनके पर काटने लग रही है। पिछले दिनों में भूपेंद्र यादव जी को केंद्र के अंदर मंत्री बनाया गया और जिस तरह से सुधा यादव जी को इतनी बड़ी पोस्ट जो दी गई भाजपा के द्वारा, उससे कहीं ना कहीं भाजपा जो है धीरे धीरे इनका जो कद है वो कम करती जा रही है। और मेरा ये मानना है स्वयं कि अब की बार हो सकता है भाजपा इनको टिकट ही ना दे और किसी नई उम्मीदवार को वहां से उतारे। बीते दिन घोषित हुए जिला परिषद चुनाव के नतीजों को लेकर कांग्रेस अपनी पीठ थपथपा रही है तो वहीं भाजपा के खेमे में चिंतन मंथन का दौर शुरू हो गया है। बता दें कि बीते दिनों नारनौल में जनसभा को संबोधित करते हुए राव इंद्रजीत सिंह ने भरे मंच से बेटी आरती के लिए टिकट की मांग की थी और भाजपा के हाईकमान को सीधी चेतावनी देते हुए कहा था कि इस बार आरती मेरी बात भी नहीं सुनेगी क्योंकि आरती ने खुद चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। वहीं इसी बीच रेवाड़ी के राव इंद्रजीत के समर्थकों की हार के बाद विरोधी दल फ्रंट फुट पर आ गया है, जिसके तहत चिरंजीव राव ने इंद्रजीत को आड़े हाथों लिया है। रेवाड़ी से मोहिंदर भारती, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।